दोस्तों मैं एक टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूं आपके साथ, काउंटिंग फिगर, जो रीजनिंग का टॉपिक है, जो हर एक एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम है बैंक को छोड़कर, हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि काउंटिंग फिगर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। काउंटिंग फिगर को हिंदी में कहते हैं आकृतियों की संख्या। काउंटिंग फिगर से टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो 6 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक एक को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला देखते हैं त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या। दूसरा टॉपिक है इसमें वर्गों की संख्या, और तीसरा इसमें है आयत की संख्या। चौथा है वृत्तों की संख्या। पांचवा है रेखाओं की संख्या। और छठवां और लास्ट ये रहता है 3D फिगर से हमारा आ जाता है। कोई आपको 3D फिगर दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें चित्रों की संख्या बताइए। ये 6 टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है त्रिभुजों की संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और बेसिक टू हाई लेवल, सीजन लेवल तक हम आपको इसमें क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और जितने भी प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, 2021 के सीजीएल के हो चुके हैं, सीएचएसएल के हो चुके हैं, एमटीएस के हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपके यूपीपी का जैसे है, सारे यूपीपी के सारे जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर के, सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन रहेंगे हम उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या। जैसे ही आपके सामने 5 क्वेश्चन दिया गया है और हम आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। फिर लास्ट में इसी क्वेश्चन में हम कुछ चेंज करेंगे और थोड़ा इसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। अगर पहला फिगर देखते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि भैया इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आप कहेंगे कि त्रिभुजों की संख्या 1 है। हम दूसरे फिगर में आते हैं और हम आपसे कहते हैं कि भैया इसमें आप बताइए त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या जब देखते हैं तो हम इस पे नंबरिंग देखते हैं 1 और 2। तो जब हम इसे बेसिक देखते हैं तो हम कहते हैं कि भैया 1 नंबर वाला त्रिभुज है और 2 नंबर वाले त्रिभुज है, तो दोनों को मिलाकर त्रिभुजों की संख्या कितना है? 2 त्रिभुज। लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ना, तो हम कहेंगे 1 नंबर और 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा वाला त्रिभुज बना और त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 1 त्रिभुज ही हुआ। और टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 त्रिभुज। आपके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहे होंगे, थोड़ा खुराफात को रोके रहिएगा। अभी आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। हम इसमें आते हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर देते हैं। जब हम इसमें त्रिभुजों की संख्या देखते हैं तो आप कहेंगे कि 1 नंबर वाला त्रिभुज, 2 नंबर वाला और 3 नंबर, इसे मिला के 3 त्रिभुज तो ये बन गए। फिर 1 नंबर और 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से, 1 नंबर और 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज बना, 2 नंबर और 3 नंबर के कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज बना। इस तरीके से 2 त्रिभुज ये हमारा बना। और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बनेगा, ये तीनों त्रिभुजों को मिलाकर बन रहा है। तो 1 + 2 + 3। तो देखते हैं इस तरीके से एक त्रिभुज ये भी बना। अब कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 त्रिभुज। अगर इसके शॉर्ट ट्रिक पे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि त्रिभुजों की संख्या क्या हुई। तो हम इस पे नंबर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, और उन्हीं को हम उन्हीं की फॉर्म में जोड़ लेते हैं, 1 + 2। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इस पे जब आते हैं तो इसके नंबर को जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 6। हम इस फिगर में आते हैं और हमसे पूछता है कि
इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आप इसमें नंबर दीजिएगा 1 2 3 4 5 और फिर इसे आप जोड़िएगा 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 4 10 5 15। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। इसी तरीके से इस फिगर को जब देखते हैं और हमसे कहते हैं कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो सबसे पहले आप नंबर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और सबको जोड़ते हैं 3 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 21। इस तरीके से हम इस बेसिक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम कुछ चेंज कर रहे हैं और हम आपसे पूछते हैं कि आप त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि अब बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं, तो हम देखते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज एक है, एक बड़ा वाला त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 2। मतलब एक त्रिभुज ये और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो दोनों को मिलाकर त्रिभुजों की संख्या आई 2। हम क्या करते हैं कि देखते बड़े वाले त्रिभुज को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2। तो पहले एक त्रिभुज था, अब 2 से गुणा कर दिए, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 2। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं कि हम 1 नंबर दिए और 2 नंबर, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 1 और 2 3। लेकिन देखते हैं बड़े वाले पार्ट को ये कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम 2 से गुणा कर दिए, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6। इसी तरीके से इसमें भी जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, और तीनों को जब जोड़ते हैं 3 2 5 1 6, तो त्रिभुजों की संख्या पहले कितनी थी? 6। लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसमें 2 से गुणा किए और अब आया त्रिभुजों की संख्या कितनी आई? 12। हम इसको देखते हैं, इसको भी नंबरिंग दिए और जब देखते हैं तो कितना आया त्रिभुजों की संख्या? 3 3 6 4 10 5 15। 15 त्रिभुज तो इसमें आ गए और 15 त्रिभुज इसमें आ गए, और जब दोनों को जोड़ेंगे कुल मिला के कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 30। वही चीज जब देखते हैं कि बेसिक फॉर्म में हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 15। इसको ये कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, और जब 2 से गुणा कर दिए तो हमारा आया त्रिभुजों की संख्या कितना? 30। हम इसमें आते हैं, हम इसमें जब नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 और इसको जब जोड़ते हैं तो 1 और 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21। त्रिभुजों की संख्या इसमें आई कितनी? 21। इसी तरीके से इसमें नंबरिंग देंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। इसमें आया त्रिभुजों की संख्या कितना? 21। ऐसे इसमें आएगा त्रिभुजों की संख्या कितना? 21। जब तीनों को जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो गई? 63। हम क्या करते हैं, इसके बेसिक फॉर्म के देखते हैं कि बेस जो इसका बेस जो फिगर है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम उसमें देखते हैं त्रिभुजों की संख्या 21 है, और देखते हैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। जब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 63। ये हुआ हमारा सेकंड फिगर, सेकंड टाइप का अभी आया है। इसके थर्ड टाइप में भी चलते हैं कि ये फिगर कैसे और बन सकता है। हम इन तीनों फिगरों को एक एक करके सॉल्व करते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि भैया बताइए आप इसमें कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 और इसको जोड़ते हैं 1 और 2 3 3 6 और 4 10। बेस फॉर्म में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 10। हम देखते हैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5। जब 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो हम इसमें 5 से गुणा कर देते हैं और पाते हैं त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी होगी? 50 त्रिभुज। लेकिन जब इस वाले फिगर पे देखते हैं तो थोड़ा हमें कुछ कटा हुआ दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया इसमें आप बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ऐसे फिगर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ऊपर की लाइन बेस फॉर्म जहां बनाती है हम वहीं तक त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं। जैसे ये लाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो गई है तो बेस पहला बेस यहां बनाया है, तो हम यहीं पर नंबरिंग देंगे 1 2 3। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 और 2 3 3 6। हम इसमें आते हैं 1 2 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी?
6। हम इस पे आते हैं, इस पे देखते हैं 1 2 3 त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। और हम इस पे आते हैं 1 2 3, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 6। और फिर इसमें आते हैं 1 2 3 4, और फिर इसमें देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 3 6 4 10। और सारे को जोड़ लेते हैं तो देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी आई 6 दूनी 12 दूनी 24 10 34, और त्रिभुजों की संख्या कितनी बनी 34। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम देखते हैं कि आधार पे कितने आधार पे टच कर रहा है। हम ऊपर से काउंट करेंगे, नीचे से काउंट जब करेंगे तो हम कभी कभी फंस जाते हैं। हम ऊपर से ही देखेंगे कि कितने आधार पे टच कर रहा है। देखिए पहले आधार पर टच कर रहा है तो हम यहां पर त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे, फिर दूसरे आधार पे यहां टच कर रहा है तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे, फिर तीसरे आधार पे देख लेंगे, चौथे आधार पे देख लेंगे, और फिर पांचवें आधार पर देख लेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और सारे को लास्ट में ऐड कर देंगे तो त्रिभुजों की संख्या हमें पता चल जाएगा। इसका नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, सिलेक्शन विद एपेक्स के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको लाइक कर लीजिएगा, यही सेम चीज आपको वहां पर मिल जाएगा। और इसका जो नोट्स है कि उस पर रिटन फॉर्म में है कि हम इस पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं, उस पर रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो आपको डाउट आएगा उस ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, वो इंडिविजुअल आपकी क्लास इंडिविजुअल वीडियो बनाकर वो आपकी टेलीग्राम पे चला जाएगा। फिर इसमें देखते हैं कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। हम ऊपर से चलते हैं और काउंट करते हैं 1 2 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 6। फिर इसमें आते हैं और देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है 1 और 2, और फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 3। फिर यहां चलते हैं 1 2 3, 3 2 5 1 6, त्रिभुजों की संख्या यहां पर कितनी आई 6। फिर यहां भी नंबरिंग देते हैं और देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है 6। लास्ट में जब नंबरिंग देते हैं तो यहां पर देखते हैं 3 4 5, 5 4 9 3 12 3 15, और यहां पर देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है 15। जब टोटल देखते हैं टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितनी हो जाएंगे तो जोड़ लेंगे 6 3 9 6 15 6 21 और 15, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 36। ये हमारा थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हुआ। फिर चलते हैं इसके आगे कि और हमारा फिगर क्या बन सकता है, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने 4 फिगर है, हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि सबसे पहले इस फिगर में कि त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो आप इसके लिए अप्रोच ये लगाइए कि सबसे पहले आप ऊपर से काउंट करिए 1 2 3, हम देखते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 आ गई। फिर इसमें देखते हैं 1 2 3, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 6। 1 2 3, इसमें त्रिभुजों की संख्या आ गई 6। 1 2 3 4, इसमें त्रिभुजों की संख्या आ गई कितनी 10। हम इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, और यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 5 4 9 3 12 3 15। यहां पर नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5, और यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। और जब लास्ट में बेस जो लास्ट का बेस है 1 2 3 4 5 6, और जब इस पे जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी आई 21। और जब टोटल हम जोड़ते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगी, तो त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 18 10 28 और 30 58 1 59 59 और 79, टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा 79। एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं 15 6 21 27 27 6 33 10 43 5 43 43 5 48 10 58 1 62 और 20 79, टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल ये हो गया। हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो जब हम इस फिगर को नंबरिंग देते हैं 1 और 2, तो इसमें हो जाता है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3। हम इसमें नंबरिंग देते हैं 1 और 2, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3। तो हम यहां से 3 त्रिभुज ऊपर और 3 त्रिभुज नीचे, तो कुल मिला के कितना हुआ 6। तो आपका आंसर आ गया गलत। देखते हैं कि 2 त्रिभुज और बन रहा है, 1 नंबर वाले त्रिभुज और 1 नंबर वाले त्रिभुज। जब इस त्रिभुज को हम जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज हमारा और बनेगा, तो और फिर इधर भी 2 नंबर वाले त्रिभुज और 2 नंबर वाले त्रिभुज को जोड़ेंगे तो यहां से 2 त्रिभुज और फॉर्म हुआ। तो त्रिभुजों की संख्या यहां पर अब कुल कितनी हुई, त्रिभुजों की संख्या टोटल हुई 8। ठीक, तो इसमें हमारा कितना त्रिभुज हो गया 8। हम
आते हैं यहाँ पर और यहाँ आपसे पूछते हैं कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आप यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 और जब इसे जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 3 15, 15 ऊपर और 15 नीचे, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 15 ऊपर त्रिभुज है और 15 नीचे त्रिभुज है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 30। इस फिगर में आते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि भैया त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इस तरीके से जोड़ेंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? ऊपर 21 और नीचे जोड़ेंगे तो नीचे भी इस तरीके से आ जाएगा 21, तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी कितनी? 42, और आपका आ जाएगा आंसर गलत। इसमें देखते कि और त्रिभुज बन रहा है, जब हम इस लाइन को देखेंगे और यहां से ये देखते हैं तो एक त्रिभुज हमारा ये बना, तो 1 2 3, 3 इधर बना 3 इधर बना, तो ये 6 त्रिभुज इस तरीके से ये बने और टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने हो गए? 48। तो इस तरीके से ये इस फिगर का आपका हो गया कि हम त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद चलते हैं इसके आगे का लेवल क्या होता है त्रिभुजों की संख्या निकालने का।